Good morning students, welcome to online class. I hope you are fine. Today we are going to start the next exercise of chapter 13, that is exercise 13.5, and today's our topic is temperature. So let's start with the temperature. When you touch any hot object, you feel that your fingers are getting burnt or may get burnt due to hotness of the object. Likewise, when you touch any cold object, you will feel chilliness in your hands. This is due to the coldness of the body. जब भी आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करते हो तो आपको लगता है कि आपकी फिंगर जो है वो बर्नड हो रही है, ओके। और जब आप किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करेंगे देन यू फील चिलनेस, आपको ठंडा ठंडा सा लगेगा, कुछ चिल्ड सा, ओके। सो दिस इज ड्यू टू द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. So the definition of temperature is the degree of hotness or coldness of a body or an object or a substance is called temperature. Okay, in summer we say the temperature is high, whereas in winter the temperature is cold. Summer में क्या होता है, आपका टेम्परेचर हाई होता है और विंटर में आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है ड्यू टू कोल्ड. ओके, वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी विद द थर्मामीटर. टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं बॉडी का, थर्मामीटर से. ड्यूरिंग फीवर अ क्लिनिकल थर्मामीटर हेल्प अस टू एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. जब भी हमें फीवर होता है तो हम किसकी हेल्प से टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मामीटर. व्हाट इज थर्मामीटर? थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. थर्मामीटर क्या एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर टू मेजर डिफरेंट थिंग्स. The temperature of an object is measured using two common scales. दो कॉमन स्केल से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. द फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल एंड सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल. ओके, व्हाट इज सेल्सियस स्केल? सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल and is marked from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, where 0 degree shows the freezing point of water and 100 degree shows the boiling point of water. This is your Celsius scale. Okay, so in this 0 degree marked as freezing point and 100 degree shows the boiling point of a वाटर. सो आपके जो सेल्सियस स्केल होते हैं उसमें आपकी दो मार्क्ड होती है, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री. 0 डिग्री जो होता है वो शो करता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट को, मीन्स लो टेम्परेचर को, और 100 डिग्री आपका शो करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मीन्स हाई टेम्परेचर. ओके, वी रीड 0 डिग्री एज 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस एज 100 डिग्री सेल्सियस. The Fahrenheit scale is marked from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. आपका जो सेल्सियस स्केल था वो कहाँ से मार्क था, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट जो आपका स्केल है वो मार्क होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. Where 32 degree Fahrenheit shows the freezing point of the water, means it is a lower temperature, and 212 degree Fahrenheit shows the boiling point of the water. Okay, so it shows the higher temperature. We read 32 degree Fahrenheit as 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit as 212 degree Fahrenheit. Okay, so our next topic is conversion of temperature from degree Celsius to Fahrenheit, degree Fahrenheit, and from degree Fahrenheit to Fahrenheit Celsius. कैसे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे. जब भी हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू डू 3 स्टेप्स. फर्स्टली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिग्री बाय 9. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमें डिग्री गिवन होगी उसको 9 से, देन डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32 इन द रिजल्ट. ओके, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 32 प्लस करेंगे. ओके, एंड इन द नेक्स्ट वन जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, व्हेन वी विल कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, देन सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम फ़ारेनहाइट. ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 9. सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 को, 32, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन विल डिवाइड इट बाय
9. Okay, now see the first question of that exercise. That first one is convert into degree Fahrenheit. In this your question is given in the Celsius. Your first one is 10 degree Celsius. इसमें आपको steps लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है. First one is multiply by 9. 10 9s are 90. Right here 90. Okay, divide by 5. 90 divide by 5. 5 1s are 5. 5 8s are 40. So here we write 18. Add 32 in 18. 18 में आपको 32 ऐड करना है which is 50. So your answer will be 50 degree Fahrenheit. जैसे आपको स्टेप्स गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को फिल करना है. सी क्वेश्चन 2. In this you have to convert Fahrenheit into Celsius. The first one is 59. 59, then subtract 32. Subtract 32 from 59. 9 minus 2 is 7. 5 minus 3 2. It is 27. Then multiply by 5. 5 7s are 35. 5 2s are 10 and 30. It is 135. Divide by 9. Now divide 135 by 9. 135 by 9. 9 1s are 9. When we subtract 9 from 13, we get 4, 5, 9 5s are 14, 5. So your answer will be 15 degree Celsius. Okay. In this way, you have to complete both the questions. Now see next question, which is word problems related to temperature. The first one is, if the temperature in the early morning is 82.5 degree Fahrenheit, and if it is increases to 100.5 degree Fahrenheit by afternoon, then what is the increase in temperature? आपका मॉर्निंग में टेम्परेचर था 82.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और वो इंक्रीज़ हो गया 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर. उसके बाद आपको बताना है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीज़ हुआ है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 82.5 फ्रॉम 100.5. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर स्टेटमेंट इज temperature in the early morning is equal to 82.5 degree Celsius. Increased temperature is equal to 100.5 degree Fahrenheit, and you have to calculate increase in temperature, which is 100.5 degree Fahrenheit minus 82.5 degree Fahrenheit. When we will subtract 82.5 minus 100.5, then we will get 18. So your answer will be 18 degree Fahrenheit. See next question. On Friday, the temperature was 32.5 degrees Celsius. On Saturday, it is increased by 2.2 degrees Celsius. What will be the temperature on Saturday? Friday को आपका temperature था 32.5 डिग्री सेल्सियस. सैटरडे को इंक्रीज हो गया 2.2 डिग्री सेल्सियस से. सो सैटरडे को हमें टेम्परेचर बताना है कितना होगा. सो वी विल ऐड 2.2 डिग्री सेल्सियस टू 32.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर स्टेटमेंट इज temperature on Friday is equal to 32.5 degree Celsius. Temperature increased by 2.2 degree Celsius, and temperature on Saturday is 32.5 degree Celsius plus 2.2 degree Celsius, which is equal to 34.7 degree Celsius. See next question, which is the average temperature recorded in Delhi in the month of May was 40.5 degrees Celsius. The temperature drops by 3.6 degrees Celsius in June. Find the average temperature in June. आपका एवरेज टेम्परेचर जो मई का रिकॉर्डेड था दिल्ली का वो था 40.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, उसके बाद ये टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो गया. ड्रॉप मतलब वो गिर गया, टेम्परेचर कम हो गया. कितना? 3.6 डिग्री सेल्सियस जून में. तो हमें कैलकुलेट करना है कि जून में क्या टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 3.6 फ्रॉम 40.5. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आवर स्टेटमेंट इज एवरेज टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ मई इज इक्वल टू 40.5 डिग्री सेल्सियस. Temperature dropped in June is equal to 3.6 degrees Celsius, and average temperature in June is equal to 40.5 degrees Celsius minus 3.6 degrees Celsius, which is equal to 36.9 degree Celsius. Okay, so in this way you have to complete that exercise, and your homework is complete exercise 13.5 in your notebook, and you have to write all the definitions. Definition of temperature, thermometer, types of thermometer, and
Fahrenheit and Celsius scales also. Okay, you have to write all the definitions in your notebook before starting the exercise. Okay, so if you have any query, you can ask in your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.